हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज 15 अक्टूबर दिन बुधवार है। कार्तिक मास महात्म की 9वां और 10वां अध्याय संपूर्ण कथा, साथ ही 9वां दिन की कार्तिक स्नान की कथा और आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का पूरा श्रवण करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय। 9वां अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताइए। अतः मैं तुलसी जी की महत्व को सुनना चाहती हूँ। तुलसी जी कहाँ कैसे उत्पन्न हुए थे, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहे, हे राजन, आप ध्यान पूर्वक और सावधान होकर तुलसी जी की महत्व तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक चित्र एकांत मन से सुनो। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन करने के लिए गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा लिए उस जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी और सख्त, लंबी भुजाओं वाली, चौड़ी छाती वाली, गोरवर्ण, अपने विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र उनको नाम, धर्म इत्यादि परिचय पूछने लगे और कहे, शंकर जी, आपने स्थान पर आए हैं या कहीं गए हैं? इस पर उस तेजस्वी ने कुछ न कहे, परंतु त्रिलोकनाथ ऐश्वर्या सौगत्य होकर इंद्र कब चुप रहे। उन्होंने क्रोध पर तेजस्वी को घुटन कर रहे थे। कहाँ अरे, मैं पूछता हूँ कि तू उत्तर क्यों नहीं उत्तर देता है? मैं अभी मुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखना तो मुझे दुर्गति रक्षा कौन करता है। ऐसा कुद्र होकर इंद्र ने ज्योत ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ उठाए, वज्र लिए, त्याग ही कि भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ पकड़ कर दिए और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उनको देखकर त्याग ही दे ऐसा विपित हुआ। मनोमन दिगंबर प्रचलित हो उठे और तेज से जला देगा। भुजाओं सविष्ट होने पर इंद्र के क्रोध और दुख अत्यधिक हो रहा था, परंतु ज्योतिषी बृहस्पति देव ने उन पुरुष को प्रचलित देखकर त्याग ही अपनी बुद्धि से उनका शंकर भगवान को जान कर प्रणाम किए और दंडवत कर बहुत सी स्तुति किए। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहे, हे दीनानाथ, हे दिगंबर, हे महादेव, आप क्रोध रोक लीजिए, इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। देव गुरु बृहस्पति के यह वचन सुनकर महाशय गंभीर वाणी से बोले, आपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को मैं कैसे रोक सकूं? तब गुरु बृहस्पति जी ने कहे, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त हित नाम सात्विक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करें। इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहे, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुम इंद्र को जीवन दान दिलवाए हैं, वैसे विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्र का अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति भगवान ने ऐसा कहकर भगवान शंकर से अपने माथे से निकले हुए अग्नि तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर सागर में डाल दिए। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार उनका जानने का इच्छा थी। उसे जानकर इंद्र
और बृहस्पति अपने स्थान चले गए। इति श्री बोलिए भगवान विष्णु की जय। 9वां अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए 10वां अध्याय कथा विस्तार से। राजा पृथ्वी ने कहे, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा करके यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिए तो उस समय क्या हुआ था। और नारद जी ने कहे, हे राजन, अब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिए तो उसी समय शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर और संसार के भय देने वाला हुआ रुद्र करने लगा। इसके रुद्र से समस्त संसार व्याकुल हो उठे। लोक परलोक में मन ही मन व्याकुलता हुआ। चराचर चलामन हो गए और शंकर सुमन के रुद्र से ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए और सबने मिलकर उनकी ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और स्तुति किए। फिर कहे कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसा बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख प्रणाम किए और बालक को उतारकर उनकी गोद में दिए। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछे, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि इस बालक किसका है। समुद्र ने विनम्रता पूर्वक शब्द में कहे, हे प्रभु, यह तो नहीं जानती हूँ, किंतु मुझे इतना आवश्यक ज्ञान है कि यह गंगा सागर में संगम पर प्रकट हुआ। कर्म इत्यादि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी ने कहे कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बारंबार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उन्होंने ब्रह्मा जी की गला इस जोर से पकड़ा कि उन्होंने पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहे, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसी कारण इनका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के कारण तरुण होगा और इससे यह सब शास्त्रों में पारंगमी है। महापराक्रमी, महावीर और जनब, महायोद्धा और रणदूत मद्र होगा। यह बालक सब दैत्य का अधिपति होकर भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा एवं भगवान शंकर के छोड़कर यह सब अवधित होगा। यह से उत्पन्न हुआ है, फिर वही जाएगा। इसका स्त्री बड़ी ही पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सौंदर्य और परमोहिनी होगी और मिट्टी भासनी तथा शीलवन होगी। नारद जी ने कहे, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्लाचार्य को बुलाकर उनके हाथों बालक का राज्य अभिषेक कराए और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ी ही प्रसन्नता हुई और घर चले गए। कितने ही उपाय से उनका पालन कर उनको पिष्ट किए। फिर कमल नयन भगवान असुर को बुलाकर उनका वृद्धा नाम की कन्या से सवधित विवाह करवा दिए। उसी विवाह से बड़ा उत्साह हुआ। श्री शुक्लाचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्य पर राज करने लगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। वृद्धा माता और तुलसी माता की जय। मेरा 10वां अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए कार्तिक मास स्नान के कहानी 9वां दिन के विस्तार से, साथ ही आरती।
अब सुनिए कार्तिक स्नान की 9वां और 10वां अध्याय की कहानी। कार्तिक मास की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक वृद्धा अम्मा रहा करती थी जो कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके बाद व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ जाते थे। एक दिन कटोरी में खिचड़ी रखकर चली जाती हैं। उसी बुढ़िया के पड़ोसन ने एक औरत यह देखकर जलती है कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन वह बुढ़िया कार्तिक महीने का स्नान करने गंगा में गई और उसके पीछे पीछे भगवान विष्णु खिचड़ी लेकर गए। जब पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है तो वह कटोरी की खिचड़ी उठाने और चुराने के लिए बाहर गई। जब कार्तिक स्नान करके वृद्धा अम्मा आई और अपने घर वापस गई तो उसे खिचड़ी की कटोरा नहीं मिला, जिससे वह भूखी रह गई। वह बुढ़िया बार बार एक ही बात कहती थी कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई और मेरा खिचड़ी का कटोरा कहाँ गया, कौन ले गया। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा निकल आया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहे थे। उनकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह दोनों तोड़कर घर ले आए। गर्भवती ले आए। राजा ने वह फूल रानी को दी, जिससे सूंघने मात्र से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। जब वे दोनों पुत्र बड़े हुए तो वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में वह दोनों बोलते थे। बुढ़िया मिलती थी तो जो अभी भी यही कहता है कि मेरी खिचड़ी और मेरा कटोरी कहाँ है। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों के एक ही जवाब लेते थे और निकलता भी था, हम कि तेरी खिचड़ी और हम ही तेरा बेल कटोरी। राजा ने कानों में यह बात पड़ी तो उन्होंने आश्चर्यचकित हुए और लड़के किसी से नहीं बोलते हैं, लेकिन वह बुढ़िया से कैसे बोल लेती है, बातचीत करता है। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाकर और कहे कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये हमें कैसे बोलता है, लेकिन सिर्फ कार्तिक मास का व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु श्री कृष्ण के खिचड़ी का कटोरा भरकर देते हैं। लेकिन जब मैं कार्तिक स्नान करके घर पास आती हूँ तो वह खिचड़ी मिल जाती है और खिचड़ी के तब तक मिलती है जब तक हम खाकर ख़त्म नहीं करते हैं। इन सब दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी और कहने लगी कि तुम्हारी पड़ोसन ने मेरी खिचड़ी फेंक दी है। इसके बाद फूल बन गए हैं और वह फूल राजा तोड़ कर ले आएंगे और रानी का सूंघे तो हम 2 के जन्म हुआ है। हमें भगवान श्री कृष्ण से यही तुम्हारे लिए भोजन है। यह बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल ले गए और आदरपूर्वक सम्मान किए और भगवान विष्णु की परमलोक बूढ़ी माई चली गई। अब सुनिए तुलसी माता की आरती विस्तार से। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूजन तब किन्हो, शालिक नाम की बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, शिव के पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल टपटानी। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसाती। तुलसी महारानी नमो नमो, शिव के पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी के हरि एक न मानी।
शांति सखी मैया तेरा यश गावे भक्ति दान कीजिए महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। शिव के पटरानी नमो नमो, विष्णु के पटनानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। आज कार्तिक मास महात्म की 9वां 10वां अध्याय, साथ ही तुलसी स्नान की कहानी, तुलसी माता की आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार और भगवान विष्णु की जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो को लेके आते हैं, तब तक के लिए भगवान विष्णु की जय।